हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की फ्री कोचिंग जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू दी जा रही है। मैं बात नहीं कर रहा जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की, मैं बात नहीं कर रहा एमयू रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने अपने फॉर्म आउट कर दिए हैं फॉर बैच 2026 टू 27। उसके जो प्रोग्राम है उसको कहते हैं सिविल सर्विस रेजिडेंशियल इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, नाम भारी भरकम है। देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ हमें मिल रही है, क्या फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं और बाकी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से ये कैसे अलग है। उसके लिए हमें इसके एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन है उसको ढंग से पढ़ना होगा। चलो उसको पढ़ते। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन, सेंटर फॉर करियर काउंसलिंग कोचिंग एंड प्लेसमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस प्रोग्राम को करा रही है। सो शेड्यूल देख लेते हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वो अवेलेबल है 2 अप्रैल से। ठीक है, 2 अप्रैल मतलब आप आराम से इसको भर सकते हैं। अभी लास्ट डेट क्या है? 24 मई है। 24 मई क्या आती है? हमारी प्रीलिम्स की डेट। ठीक है, प्रीलिम्स होने वाला है 24 को। एंट्रेंस डेट है वो क्या है? 31 मई को पेपर है। तो जो पेपर है वो एक जीएस का होगा, एक एसए का होगा। जीएस में आपके 80 जीएस के होंगे, 20 सीसेट के होंगे। ठीक है, और आउट ऑफ 100 आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीसेट का अलग से हमारा कुछ मेरिट या फिर उसको क्वालिफाई करना होगा। आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसमें से टोटल में से मेरिट बनेगी। ठीक है, 80 + 20 = 100। एक ऐसे होगा। ठीक है, 31 मई 2026 को है। 10 से 12 बजे तक चलेगा, फिर 2 से 4 बजे तक चलेगा। समझ रहे हो? 4 घंटे का पेपर हो रहा है। इसका मतलब 2 ऐसे लिखवाएंगे। ठीक है, एक घंटे में। मतलब कि पूरा यूपीएससी का जो ऐसे होता है ना, वही वाला सिस्टम है। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो 21 जून को आ जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल है वो 3-4 जुलाई के या 5 जुलाई के बीच में हो जाएंगे। और फाइनल जो रिजल्ट है वो 6 जुलाई 2026 को आ जाएगा। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 7 से 10 जुलाई के बीच में चलेगा। और फाइनली जो सेशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एक बात बताऊं कि कोई भी ऐसा आरचे नहीं है जिसका इतनी जल्दी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने से कितना बढ़िया आरसी हो, कितने से कितना घटिया आरसी हो, कैसा भी आरसी हो, उसका सेशन इतनी जल्दी स्टार्ट हो ही नहीं सकता। 1 अगस्त कोई अगर मतलब कोई भी हो, उसका एक मिनिमम 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट होगा। अब देखो, कुछ स्टार में लिखा है कि अगर कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का क्वालिफाई किया था या फिर 2026 में जो प्री होने वाला अभी 24 मई का, तो उसको कोई क्वालिफाई कर लेता है तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है उन लोगों को। ठीक है, उनको एंट्रेंस डेट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी। मान लीजिए 2025 में किसी का प्री निकल गया था लेकिन मेंस वगैरह में रह गया, तो वो जाके अभी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दे, जिससे कि उसकी सीट है वो रिज़र्व हो जाए। और बाकी एक कॉल कर दे वहाँ पे कि मेरा ऐसा केस है, तो या फिर जीमेल कर दे, तो उनकी जो सीट है वो रिज़र्व हो जाएगी। या फिर 2026 में मान लो किसी का प्री निकल गया और वो चाहता है कि उसकी सीट रिज़र्व हो जाए यहाँ पे, तो उनको ये या तो वो फॉर्म फिल कर दें ये वाला, या फिर आफ्टर उसके प्री के बाद एक उनको मेल कर दें। सो ये था कि जो ऑलरेडी प्री क्लियर कर चुके हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। देखो, टेस्ट सीरीज होगी प्री की, जीएस, सीसेट, मेंस, जीएस, एसए और ऑप्शनल सब की टेस्ट सीरीज देंगे। मेंटरिंग सपोर्ट मिलेगी एक्सपीरियंट और डोमेन एक्सपर्ट टू गाइड द स्टूडेंट, मतलब एक मेंटर भी होगा वहाँ पे। सेपरेट हॉस्टल फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन द विसिनिटी ऑफ द CCCP। वेल इक्विप्ड एयर कंडीशनल स्टडी स्पेस, मतलब लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, और एक डिस्कशन रूम भी रहेगा। फ्री हाईटेक स्पीड इंटरनेट, मतलब कि वाईफाई की कह रहे हैं कि वाईफाई रहेगा। अब कह रहे हैं कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है अच्छे से। ठीक है, एक बिल्डिंग है, मतलब कि वहाँ पर क्लासेस वगैरह जो चीज़ हैं वो चीज़ चलेंगी। फिर जो अवेलेबल सीट है वो देखो, यहाँ पे 90 सीट अब इनके पास है 90 सीट। तो 90 में से 80 सीट हैं वो ये थ्रू दी एंट्रेंस टेस्ट फिल करेंगे। प्लस में जो 10 सीट हैं ये वो होंगे जो जिन्होंने पहले प्री निकाल रखा है या फिर 2026 का प्री निकालेंगे, उनकी है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ। ठीक है, यही वाली बात है। अब कह रहे हैं कि जो डेली एक्सेस ऑफ न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन है, वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करा देंगे। एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल क्या है? देखो, सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेम है जैसे कि यूपीएससी 2026 में होगा। ठीक है, मतलब कि 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होगा, एसए होगा। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन सीसेट के होंगे, और जो 2 सेशन में होगा तो वो बता दिया पहले कि 2 सेशन, मतलब कि आपका यहाँ पे हमने बात की थी कि 10 से 12 होगा और फिर 2 से 4 होगा। उसके बाद बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो टॉप 500 स्टूडेंट रहेंगे जीएस की परफॉर्मेंस पे, उनके ऐसे चेक होंगे। नॉर्मल बात है, हर आरसीए में होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं,
जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं ना वो 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ अप्लाई ही कर दे रहे हो ना तो आप 50% चांस है कि आपका क्या इंटरव्यू कॉल आ जाए समझ रहे हो। फिर उसके बाद बात करते हैं कि बेस अपॉन द टेस्ट परफॉर्मेंस। ये कह रहे हैं कि मान लो टेस्ट परफॉर्मेंस में जितने बच्चे, इनकी अवेलेबिलिटी मतलब 90 सीट है, तो ये कहीं ना कहीं 250 से 200 बच्चों को इंटरव्यू कॉल देंगे। फिर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ना इनका जो सेंटर है देखो वहाँ पे होगा। यहाँ पे ना एक नेगेटिव चीज़ मुझे लगी है कि इनके पास 2 ही सेंटर हैं, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मैं मतलब कि जो इनकी टीम है उनसे बात करूँगा कि दिल्ली में भी सेंटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली इज़ द नॉर्थन सेंटर और बाकी जो एडजेसेंट जो स्टेट है वो वहाँ के लोग यहाँ पे आके पेपर दे सकते हैं। तो दिल्ली में तो एक सेंटर होना चाहिए। टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जो सिलेक्शन होगा प्योरली मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। मेरिट बेस पे कितने जीएस में कितने नंबर आए हैं, एसए में कितने नंबर आए हैं और आपके इंटरव्यू में कितने नंबर आए हैं। और एप्लीकेशन फ़ी है वो 300 रुपये, ठीक है। सेंटर नोटिफिकेशन, ये जो सेंटर की बात कर रहा था ना मैं, दिल्ली में भी होना चाहिए, उसकी ये नोटिफिकेशन शायद बाद में देंगे, बाकी मैं बात करके बता दूंगा। एंट्रेंस सेशन का अब देख लेते हैं क्या डिटेल है। देखो सेशन 1 है जीएस का। सबसे पहले एक हमारा पेपर होगा, 100 MCQ होंगे, 2 नंबर का एक होगा, मतलब 200 नंबर का होगा, जिसमें कि 20 है हमारे सी सेट के क्वेश्चन होंगे। दूसरे सेशन में ऐसे होगा, 50 नंबर का होगा, ठीक है। 4 टॉपिक होंगे, उनमें से हमें एक में लिखना होगा। 1200 वर्ड का लिखना पड़ेगा, इसका मतलब समझ रहे हो, 1200 वर्ड का लिखना पड़ेगा। जो यूपीएससी में 10 से 12 पेज भरते हैं ना, वो पूरे भरने होंगे। मैं यूपीएससी वाले ये सेम। मार्क ऑफ एंट्रेंस से 250 नंबर हो गए ना, 200 का तो हमारा जीएस हो गया और 50 का ऐसे हो गया और 50 नंबर का इंटरव्यू, तो टोटल हो गए 300। और इनकी कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या 50% इज़ द कट ऑफ। आप 150 नंबर लिया वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन की बात है जो हमने की है। देखो ये कह रहे हैं कि जो करंट सीसीपी में है, मतलब कि करंट इस आरसीए में जो स्टूडेंट है या फिर जो नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड हैं सीसीपी एंट्रेंस देने से, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा अगर आप इन्होंने ये कंडीशन फुलफिल कर दी। कौन कौन सी, कि या तो उन्होंने 2026 का जो प्री है वो निकाल दें, या फिर उन्होंने 2025 का निकाल रखा हो, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या है JKPSC का भी रिजल्ट आया था तो उसमें फाइनल में वो 5 नंबर से रह गए हों अपनी अपनी कैटेगरी में। किसी की कैटेगरी कुछ होती है, किसी की कैटेगरी कुछ होती है। अब देखो ये कह रहे हैं प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जो जैसे कि जिन्होंने मेन ये प्री निकाला है। वही वाली बात है कि 80 बच्चे हैं वो टेस्ट के थ्रू लेंगे और 10 बच्चे हैं वो वाले लेंगे जिन्होंने प्री निकाला हुआ है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द सेंटर कि कहाँ एंट्रेंस होगा, दिल्ली में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करो और बताओ उन्हें कि दिल्ली में भाई एक सेंटर बनाओ, क्योंकि हम आपके जो पेपर है इसको अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो हमें दिल्ली में सेंटर चाहिए। और जो इंटरव्यू होगा ना उसका भी दिल्ली में ही सेंटर चाहिए ऑफलाइन, और नहीं तो फिर हमें ऑनलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ फॉर द इंटरव्यू जब हम आपका एंट्रेंस फिल करेंगे। और उन्हें बताओ कि हाँ हम फिल करने वाले हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, जब वो सेंटर को बनाएंगे वहाँ पे। सो ये था ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जो प्रोग्राम था, सिविल सर्विस रेजिडेंशियल इंटीग्रिटी सपोर्ट प्रोग्राम। आपको पता है जो नोटिफिकेशन में होता है हम उतनी बातें तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक बातें करते हैं जो नोटिफिकेशन में नहीं होती, तो करते हैं वो बातें। तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो EWS की कैटेगरी में आते हैं और ऑर्फन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और थर्ड इज़ डिसेबल्ड, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो। तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ना इनके लिए इनकी कुछ भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं होते। वैसे इनके 2000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज होता है। 2000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज का मतलब क्या है कि हॉस्टल फीस, मान लो उसको हॉस्टल फीस लेते हैं 2000 रुपये, प्लस में 3000 रुपये इसका मैस फीस होता है, फूडिंग, तो ये आपको पड़ जाएगा 5000 का। अगर आपके पास EWS नहीं है, ऑर्फन नहीं है या PH कैटेगरी नहीं है, आप अगर जनरल से हैं, ठीक है, तो आपको ये क्या पड़ जाएगा, ये आपको पड़ जाएगा 5000 रुपये पर मंथ। लेकिन आपके पास ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी, तो आपको ये पड़ेगा 3000 पर मंथ, ठीक है। ये आपको फूडिंग का देना पड़ेगा बस। सो दिस इज़ ऑल कि मैंने आपको बता दिया कि पैसे वैसे कितने लगते हैं। सो थैंक यू। और यार इस नंबर पर कॉल करना, इनसे कहना कि यार दिल्ली को एज ए सेंटर बनाएं। और दूसरी बात इनसे कहना कि अगर किसी की OBC कैटेगरी है, ठीक है, या फिर BC कैटेगरी बैकवर्ड कास्ट से है, SC ST है, तो वो EWS के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, मतलब कि कैटेगरी वहाँ पे सिर्फ ये ही दी गई हैं 3, इसके अलावा एक 4 है जनरल।
जो चौथी कैटेगरी वो जनरल है, तो सब जनरल बन जाएंगे, तो ये OBC BC SC ST ST वाले कहाँ जाएंगे, तो इनके बारे में भी पूछना है आपको कॉल करके। बाकी मैं भी करूँगा ये काम, लेकिन जब ज़्यादा कॉल जाते हैं ना तो उस चीज़ के लिए वो लोग सोचते हैं। सो थैंक यू। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी RC की नोटिफिकेशन आएगी तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले नोटिफाई करेगा। सो थैंक यू।